अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वेस्ट बंगाल में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत दुखद खबर इस वीडियो में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के रहने वाले एक एक मुसलमान ने अपना वोट तृणमूल कांग्रेस को दिया, इस उम्मीद से कि टीएमसी मुसलमानों के लिए काम करेगी और 2021 की विधानसभा इलेक्शन में मुसलमानों के वोट की मदद से ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 213 विधानसभा की सीट मिली। वही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उससे 77 विधानसभा की सीट जीत हुई। एक आज़ाद उम्मीदवार जीता और एक आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो कि पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी थी, उसको भी एक सीट, उनका भी खाता खुल गया। वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने बीजेपी को हराने का ठेका लिया और एआईएमआईएम को मात्र 0.02% वोट दिया, यानी पूरा एमआईएम का बहिष्कार किया, इस उम्मीद से कि टीएमसी उनके लिए काम करेगी। उसके बाद लेटेस्ट रिजल्ट मैं आपके सामने देना चाहूँगा। 6 महीने बाद कुछ चेंजेस हुए हैं। टीएमसी 214 सीटों पर है, एक आज़ाद उम्मीदवार है, 71 बीजेपी की सीट है और एक आईएसएफ की। तो यहाँ पर बीजेपी की सीट घट गई क्योंकि बीजेपी ने अपने एमएलए को उठाकर एमपी का इलेक्शन लड़वाया और बहुत सारे कुछ बीजेपी के नेता टीएमसी में चल गए, तो इसीलिए टीएमसी की सीट और बढ़ने वाली है। पर यह सब मैं आपको क्यों, इससे मुसलमानों को नुकसान कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल से ये सरकार चल रही, लगभग 15 साल होने जाएगा, और इस 15 साल में ममता बनर्जी ने बहुत बेहतरीन बस चलाए हैं, बहुत बेहतरीन क्लॉक टावर्स बनाए हैं लंदन जैसा, बहुत अच्छे अच्छे ब्रिज बनाए हैं और एक खूबसूरत नज़ारा आपके सामने। ये वेस्ट बंगाल का विकास है और ये रियल इमेज है, वेस्ट बंगाल का लेटेस्ट इमेज है। पर अफसोस की बात है कि ये बस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में नहीं चलती, बल्कि खटारा बस मुस्लिम एरिया में चलती है। लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है। ये क्लॉक टावर जहां बना है यहां पर मुस्लिम आबादी बहुत कम है, ये भी बड़ी खबर नहीं है। और ये जो बेहतरीन आपको जगह दिख रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का नहीं है, ये भी बड़ी खबर नहीं है। दुखद खबर तो तब आई जब पता चला कि 1000 मुस्लिम लड़कियों का एप्लीकेशन जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन 1000 मुस्लिम लड़कियों ने अपनी तस्वीर हिजाब के साथ लगाई थी। और वेस्ट बंगाल की सरकार को, गवर्नमेंट को मुस्लिम लड़कियों का हिजाब में ऑब्जेक्शन आया और उन्होंने 1000 लड़कियों के एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया। क्या चाहती है तृणमूल की सरकार कि हमारे कौम की महिलाएं, हमारी कौम की बेटी, और जो कौम ममता बनर्जी को सीएम बनाती है, तृणमूल कांग्रेस को वोट देती है, एमआईएम को हरा देती है जो कि हमारी पार्टी है, और हमने टीएमसी को वोट दिया, क्या यह दिन देखने के लिए कि हमारी कौम की लड़कियां हिजाब ना पहने, अगर उनको जॉब चाहिए तो क्यों वो नंगी होकर जाए, तब जाकर क्या उन्हें जॉब मिलेगा। और इस बात का संज्ञान लेते हुए खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में संभल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल को सबक सिखाया और अपनी आवाज को इस मामले में भी रिकॉर्ड कर दिया। सुनिए। वोट तो हमारा ले लेंगे, राज वो करेंगे, और जब असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात करेगा तो कहेंगे कि नहीं वोट का बंटवारा होगा। अब आप मजलिस की मुखालिफत में सुनेंगे नहीं बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में सब एक होकर वोट किए। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग बंगाल की मिसाल देते, बताओ क्या बंगाल में पुलिस के रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन दिया गया? 1000 मुस्लिम बच्चियों ने 1000 मुस्लिम बच्चियों का दरखास्त एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके वो हिजाब पहनी हुई थी, तो ममता बनर्जी की सरकार ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। कब तक आप ममता, अखिलेश, राहुल या फिर बीएसपी के नेताओं के मुस्तकबिल को संवारेंगे? कब तक आप इनको ताकत देंगे और खुद कमजोर होते रहेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हराएंगे जरूर बीजेपी को इंशाअल्लाह, मगर ताकतवर होकर आएंगे।
ये मासूम बच्चे जब तुमसे सवाल करेंगे कि बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमको कमजोर करके क्यों छोड़ दिया, क्या जवाब देंगे आप कि हमने इस सपा के लीडर को नेता बनाया, कांग्रेस के लीडर को नेता बनाया, बीएसपी के लीडर को नेता बनाया? तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा कि अब्बा घर में चिराग नहीं जलता, खाने को खाना नहीं है, स्कूल को जाने के लिए फीस नहीं है। और याद रखिए, जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपके हमारे मसाइल हल नहीं होते। ये भारत की जमहूरियत की तल हकीकत है, ये भारत की जमहूरियत की तल हकीकत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये तो बैरिस्टर ओवैसी साहब थे जो उत्तर प्रदेश से भी वेस्ट बंगाल के मुसलमानों के लिए बात करते हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल का उस यूपी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुस्लिम कहीं भी हो उनका दर्द ओवैसी साहब बखूबी महसूस करते हैं और पार्लियामेंट से लेकर ज़मीन तक उनकी बातों को अपने ताकत से पूरे भारत में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो यहाँ पर समाप्त नहीं होता। ये जितने भी डेवलप एरिया मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत कम है, क्योंकि मुसलमान इन सब एरिया में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वो 70 साल से इतना पिछड़ चुके हैं जिसका नज़ारा अब आप देखेंगे। ये उस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का फोटो है जो मैंने आज अपने ही मोबाइल से ली है और अपने ही घर के सामने से ली है। ये कूड़े वाली जगह है, यहां आसपास रहने वाला मेजॉरिटी मुसलमान है, वो गरीब हो चुका है, अपना घर बेच कर वो इस सड़ी हुई जगह में आकर रहने पर मजबूर हो गया है। साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं, पानी लगा हुआ है, कूड़ा भस रहा है, लोग परेशान हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। पानी कैसे निकलेगा, कब नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और मुस्लिम इस गंदगी, इस नाली वाले पानी पर रह रहा है, और उसमें से मैं भी एक हूं, क्योंकि टीएमसी को हमने वोट दिया ना। और टीएमसी क्या करेगी? क्या ममता बनर्जी इस पानी पर उतरेगी? नहीं उतरेगी। और ये तो एक छोटा सा नज़ारा है जो आप देख रहे हैं, ये मैं कहता हूँ छोटा सा नज़ारा है। अब आपको मैं बड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। रात के वक्त मैंने पूरे एरिया का मुआयना किया कि किस हद तक ये एरिया डूबा हुआ है, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी, बहुत बड़ी आबादी रहती है। और वीडियो में आप देखिए कि यहाँ पर मैं कैमरा ऑन करके अपने द पॉलिटिकल फेसबुक चैनल से लाइव मैं चला रहा था, और जब मैं चला तो पानी घुटने से भी ऊपर चढ़ रही थी। पानी इतना ज़्यादा महक रहा था कि जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता, इतना पानी में महक था, इतना महक था। कूड़े आसपास भरे हुए थे, कूड़े हर जगह थे, बिल्डिंग में पानी घुसा हुआ था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसा खतरनाक नज़ारा था कि आप सोच कर देखिए कि इतना डूबा हुआ इंसान, जब मेरे घुटने तक पानी आ रही है, पैर स्लिप कर रहा, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, पैर स्लिप कर रहा था मेरा। और इस कंडीशन में अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो और उसके पेट में दर्द उठ जाए, कोई किसी के बूढ़े माँ बाप को इमरजेंसी हो जाए, अगर किसी बच्चे या किसी शख्स का एडमिशन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या वो शख्स, ये बूढ़ा माँ बाप या प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला इस रास्ते से हॉस्पिटल तक पहुंच सकती है? क्या इस रास्ते में कभी कोई एम्बुलेंस घुस सकेगा? आप सबका जवाब होगा नहीं। और ये किसकी देन है? ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का फेलियर है, जिसने हर बार बीजेपी से डरा कर मुसलमानों से वोट किया और बदले में मुसलमानों को इस कादा कीचड़ में जीने पर मजबूर कर दिया। और हम जी रहे हैं, बच्चे वहां पर किसी तरीके से उठ कर जा रहे हैं, पैर फंस रहा है उस नाली पर, यह कौम जी रही उस नाली पर। ना नाला है, ना सही से बिजली है, कभी भी बिजली चली जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा वीडियो, बिजली चली जाती है। आज के दौर में ऐसा है, जबकि आराम से काम करवा के, सीवर का काम करवा के, ये पानी बहुत आराम से गंगा में निकल सकता है, लेकिन हुगली नदी में निकल सकता है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम धर्म के नाम पर लोगों को वोट देते ना, धर्म के नाम पर। तो हमारे पास बचे है क्या? तो भाड़ में गया ये डेवलपमेंट, ये क्लॉक टावर, ये ब्रिज और ये बेहतरीन नज़ारा, ये बड़े बड़े बिल्डिंग, ये बाग बगीचे भाड़ में जाए। ये इसका मुसलमानों से कोई लेने देने नहीं है। मुसलमानों के बस्ती में एक खटारा बस चलता है, खटारा, चाहे पूछ लो जाकर उठाकर। आप राजा बाजार जाओ, आप मालिक तल्ला जाओ, या फिर आप फारसी बागान जाओ, नारगुल्लांगा जाओ, ये सब लोकल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जहाँ पर एसी बस का नामो निशान नहीं है। और जिन एरिया में मुसलमान नहीं रहते वहाँ एसी बस, फर्स्ट क्लास एसी बस चलता है। खटारा बस कम, एसी बस ज़्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों हमसे? हम मुसलमानों की गलती क्या है कि हम ममता बनर्जी या उनकी पार्टी पर भरोसा करते हैं?
क्या ये हमारी गलती है कि हमने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया? क्या ये हमारी गलती है कि हमने पीठ पीछे किसी पार्टी को धोखा नहीं दिया? क्या ये हमारी गलती है कि हमने 70 साल से अपने लीडर, अपनी पार्टी को नहीं बल्कि गैर कौम की पार्टी और गैर कौम के लीडर को वोट दिया? क्या इसलिए हम इस नाली पर रहने पर मजबूर है? क्यों? क्या इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस के एमएलए, एमपी, काउंसिलर्स के पास है? नहीं है। कोई इस बात का जवाब नहीं देगा। 20 रुपए टिकट लेते हैं, 20 रुपए, और बदले में खटारा बस में चढ़कर सवारी करते हैं। दम घुटता है, लेकिन कोई चारा नहीं है मुसलमानों के पास, क्योंकि उनके लिए बोलने वाला कोई है ही नहीं। और आज 1000 मुस्लिम लड़कियों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो हिजाब पहनती है। तो हमें तुम खटारा बस दे रहे हो, गंदी नाली के पास घर हमें खरीदना पड़ता है, कुछ भी, बिजली महंगा होता जा रहा है, और आज हमारी कौम की लड़कियों के हिजाब पर, कपड़े पर तुम्हारी नजर चली गई। तो किस मुंह से हम अगले इलेक्शन में वोट देंगे? नहीं देंगे। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अगर ये सब तमाम प्रॉब्लम को तृणमूल ने सॉल्व नहीं किया तो बीजेपी हारे जीते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमआईएम के लिए खुलकर प्रचार होगा और एमआईएम का रास्ता और मजबूत होगा, क्योंकि मुसलमान कौम कितना जुल्म सहेगा। एक न एक दिन तो इस कौम की आंख खुलेगी और ये मुआवजा करें कि इनका एरिया का हाल कैसा हो रहा है और अन्य लोगों के एरिया का हाल कैसा हो रहा है। क्यों ऐसा भेदभाव? अगर वो तरक्की करे तो हम क्यों नहीं? ये फर्क हमें महसूस करना होगा। और हमें तमाचा तक मारा जा रहा है। सियालदा का रेलवे स्टेशन भगवा कलर क्यों? मोमिना स्कूल मुसलमानों का स्कूल है, जहां पर मुसलमान पढ़ते हैं उर्दू लैंग्वेज, वहां पर भगवा कलर क्यों? मुस्लिम स्कूल का भगवा कलर से क्या लेने देना? वहां तो पूरे 100% मुसलमान स्टूडेंट है। क्यों? तमाचा, हर जगह से तमाचा मारा है, लताड़ा जा रहा है कि दो हमें वोट, फिर भी हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। खैर, एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमानों का आँख खुलेगा। ओवैसी साहब देश के पीएम और सीएम और न जाने कितने एमआईएम के विधायक, काउंसिलर, एमपी जीतेंगे, तब इस देश के मुसलमानों का भला होगा। वरना टीएमसी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, एसपी, बीएसपी, फलाना ढमकाना, कोई मुसलमान के लिए काम नहीं करती। और अगर इस वीडियो को कोई टीएमसी समर्थक देख रहा है, मेरी बातों में अगर गलत है, अगर मेरी बातों में जरा सा भी तुम्हें सच्चाई दिख रही है 1% भी, तो आओ एमआईएम का झंडा थामो, एमआईएम मजलिस की ताकत को बुलंद करो, छोड़ दो टीएमसी का सपोर्ट करना अगर वो आपके लिए काम नहीं करती। क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे पिछड़ती हुई कौम की है, वो नबी की कौम जो आज गंदी नाली पर रहने पर मजबूर है। बल इस वीडियो को वेस्ट बंगाल के लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप वेस्ट बंगाल में किस जगह रहते हैं, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है ममता बनर्जी को लेकर और ओवैसी साहब जैसे बड़े लीडर को लेकर। अपनी बातों को कमेंट पर रखें। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीबी से पोनस।